तुम्हारे बदन न तुम्हारे आस्ती से आएगी, तुम्हारे बदन न तुम्हारे आस्ती से आएगी, हम ही शहीद हुए हैं हम ही से आएगी। बदल रहे हो जो तारीख जमाने की बदल डालो, बदल रहे हो जो तारीख जमाने की बदल डालो, हमारे लहू खुशबू जमी से आएगी। अच्छा, उर्दू शब्द कहकर ऐसा तो नहीं कि दाढ़ी और टोपी पर सीधा टारगेट वही किया गया हो? सीधा टारगेट किया जा रहा है। और जनता इतनी चूतिया नहीं है, जनता बहुत ही समझदार है कि इस्लाम का ये दर्स है कि ईमान पर चलो, इस्लाम का ये दर्स है कि ईमान पर चलो, यानी खुदा के हुक्म पर कुरान पर चलो। इस्लाम का ये दर्स न भूलेंगे हम कभी, पीछे न हटेंगे अपने कदम कभी, ऐ अर्ज़ हिंद चुकाएंगे कर्ज तेरा हम, मजहब की रोशनी में निभाएंगे फर्ज हम। पहले भी हमने तेरे लिए सर कटाए हैं, पहले भी हमने जंग के परचम उठाए हैं, फिर है वतन की सरजमी हमको बुला के देख, जब वक्त इम्तिहान आजमा के देख, तैयार हम मिलेंगे शहादत के वास्ते, दे देंगे अपनी जान तेरी हिफाजत के वास्ते। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई बातें तो फिर नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां उसे भुलाया नहीं जाता, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। पहले तो आप मुस्कुराइए क्योंकि हम लखनऊ में, और हमारे साथ में समीर भाई हैं। कल योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया कि वो आपके बच्चों को उर्दू पढ़ाकर कठमुल्ला बनाना चाहते हैं, मौलवी बनाना चाहते हैं, मुल्ला बनाना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक शब्द का प्रयोग किया था जो चू से निकलता है। खैर, समीर भाई से बात करेंगे। समीर भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। जी जी अनुराग भाई। देखिए, आप लखनऊ के नदवा में पढ़ते हैं, जी जी बेशक। और उर्दू उर्दू क्या वाकई में कठमुल्ला बनाती है? नहीं भाई, देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दिल से उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं उनकी कदर करता हूँ। वो हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, तो हम उनकी बहुत कदर करते हैं। लेकिन एक मुख्यमंत्री के ऊपर ऐसे अल्फाज शोभा नहीं देते कि एक कम्युनिटी को लेकर के वो कुछ ऐसा बोलें, क्योंकि वो मुख्यमंत्री एक स्टेट के हैं, वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग रहते हैं। और ऐसा जो शब्द उन्होंने यूज किया है तो उनकी मदरसे में कठमुल्ला बनाते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे नदवे के लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आप गूगल करिएगा। नदवा एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, नदवा एक ऐसा कॉलेज है कि जहाँ पर टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे पिताजी भी एक संस्कृत के टीचर हैं। मतलब आपके पिताजी संस्कृत पढ़ाते हैं? संस्कृत पढ़ाते हैं, और वो भी टोपी लगाते हैं, कुर्ता पैजामा पहनते हैं। तो किसी को उसके कपड़े से नहीं जज किया जाता कि ये इंसान कितना टैलेंट। लेकिन वो लोग तो कहते हैं कि हम तो कपड़ों से पहचान लेते हैं दंगाई को। अरे भाई, तो वो पहचान लेते हैं ना, क्योंकि उनकी मानसिकता खराब है। हाँ। जिसकी मानसिकता खराब होती है तो वो कुछ भी कर सकता है, उसको हम लोग नहीं सुधार सकते। इंसान की सोच जैसी होगी वैसे उसके दिल में ख्याल आएंगे। हमारी सोच अच्छी है, हमारे हिंदू दोस्त हैं, हमारे मुस्लिम भी दोस्त हैं, हम सबको साथ लेकर के चलते हैं, क्योंकि हम लोग ही कहते हैं कि हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का वो है, गहवारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। और ये जो मदरसे को कहते हैं कि मदरसे में कठमुल्ला बनाए जाते हैं, तो उर्दू पढ़ाकर वो आपके बच्चों को कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। तो मैं उनसे बस यही एक सवाल करना चाहूंगा कि जब जंग आज़ादी हुई तो उसमें जो उलमाए किराम शहीद हुए, जिन्होंने अपनी जानें दी, वो भी तो कठमुल्ला थे। तो उन्होंने अपने देश के लिए जानें क्यों दी? आप जब इतिहास उठाकर देखेंगे तो चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई दरख्त ऐसा ना था जिस पर उलमाए किराम के सर न लटके हुए हों। और मदरसा तो वो जगह है जहां पर हमें सिखाया जाता है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। अपने मुल्क से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है, यानी अपने मुल्क से मोहब्बत करना जरूरी है। फिर कोई कैसा कह सकता है कि जो है मदरसे के अंदर कठमुल्ला बनाते हैं, मदरसे के अंदर जो है आतंकवादी पैदा होते हैं। उर्दू हाँ, और बात रही उर्दू की, तो ये वही उर्दू सीखने वाले लोग हैं। यही उर्दू सीखने वाले लोग, अगर कभी देश के ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो यही मदरसे के लोग, उर्दू सीखने वाले लोग सबसे पहले जाएंगे, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि इस्लाम का ये दर्स है कि ईमान पर चलो, इस्लाम का ये दर्स है कि ईमान पर चलो, यानी खुदा के हुक्म पर कुरान पर चलो। इस्लाम का ये दर्स न भूलेंगे हम कभी, पीछे न हटेंगे अपने कदम कभी, ऐ अर्ज़ हिंद चुकाएंगे कर्ज तेरा हम, मजहब की रोशनी में निभाएंगे फर्ज हम। पहले भी हमने तेरे लिए सर कटाए हैं, पहले भी हमने जंग के परचम उठाए हैं, फिर है वतन की सरजमी हमको बुला के देख, जब वक्त इम्तिहान आजमा के देख, तैयार हम मिलेंगे शहादत के वास्ते, दे देंगे अपनी जान तेरी हिफाजत के वास्ते। हिफाजत के वास्ते आपने पहले भी जाने दी हैं। लाखों उलेमाओं ने देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदों को चूमा। भगत सिंह उर्दू में चिट्ठी लिखते थे, खत लिखते थे। महात्मा गांधी उर्दू को हिंदुस्तान की भाषा मानते थे। बिस्मिल्लाह खान को आप जानते ही होंगे, रस खान को जानते ही होंगे, बहुत लोग हैं।
जो मातृभाषा तक मानते हैं। और हम लोग भी उर्दू के कई ऐसे शब्द हैं जिनका हम प्रयोग किया करते हैं। जो 24 घंटा योगी जी बुलडोजर की बात करते हैं, वो बुलडोजर भी उर्दू शब्द आता है, क्योंकि हिंदी में बुलडोजर को लिखेंगे तो उर्दू में आएगा। जी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। और ये जो उर्दू के ऊपर सवाल उठा रहे जी। हैं, उर्दू इतनी मीठी जुबान है कि उर्दू बोलकर आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। उर्दू बोलकर किसी का भी दिल जीत सकते हैं। हाँ। जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो उसको, जब हम अपनी लखनवी भाषा में उनसे बात करते हैं उर्दू में, तो इतना मुतासिर होते हैं, पूछते हैं भाई यार इतनी प्यारी लैंग्वेज आपकी कैसी है। थोड़ी लखनऊ की ही भाषा में बात करेंगे, क्योंकि मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। थोड़ा ये लखनवी अंदाज भी होना चाहिए और नवाबी ठेठ भी होना चाहिए, तभी ना पता चलेगा कि उर्दू क्या है। बिल्कुल, हमारे लखनऊ में जैसे भाई इतनी प्यार से लोग कहते हैं, अमे मियाँ तशरीफ कहाँ जा रही है, मतलब आप कहाँ जा रहे हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो लखनऊ के वर्ड, बहुत लखनवी उर्दू बहुत ही मशहूर है। अभी हम कश्मीर गए थे थोड़े दिन पहले, तो वहां पर हम लखनवी जुबान बोलते थे, तो वहां के लोग कहते थे यार मुझे ये जुबान सिखा दो, मुझे बहुत पसंद है। मतलब उर्दू लफ्ज उन्हें सीखने की दिलचस्पी है कि उर्दू। तो आपने बताया नहीं कि उर्दू सीखने वाला कठमुल्ला होता है। नहीं, अब मैंने ये बयान कल सुना ना योगी जी का, उससे पहले सुना होता तो मैं उनको बताता। तो मतलब अब आप क्या करेंगे? आप अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएंगे, आप अपने भाइयों को उर्दू पढ़ाने का बढ़ावा देंगे, या फिर अब रुकेंगे? भाई बिल्कुल पढ़ाएंगे। उर्दू हमारी, जैसे हिंदुस्तान की मातृभाषा हिंदी है, ऐसे ही हमारे लिए उर्दू भी है। हम जितनी इज्जत हिंदी की करते हैं उतनी ही हमारे दिल में उर्दू की है। और हम अपने बच्चों को हिंदी भी पढ़ाएंगे, उर्दू भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, संस्कृत भी पढ़ाएंगे, क्योंकि ये सब हमारी भाषाएं हैं, किसमें कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा, उर्दू शब्द कहकर ऐसा तो नहीं कि दाढ़ी और टोपी पर सीधा टारगेट? वही सीधा टारगेट किया जा रहा है। और जनता इतनी चूतिया नहीं है, जनता बहुत ही समझदार है। लेकिन बस हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा, ये थोड़ा बुरा लगा। पार्टी का कोई नेता कहता, पार्टी का कोई अधिकारी कहता, तो पार्टी का कोई जिला अध्यक्ष होता, वो सब ये सब बात। रमेश बिधूड़ी का नाम सुने हैं? हाँ सुना है। दानिश अली को मुल्ला, कठमुल्ला, आतंकवादी तमाम शब्दों से नवाजा। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन बोलना बेहद जरूरी है। तो वो इस वजह से करते हैं क्योंकि उनकी मानसिकता बिगड़ चुकी है। उनके दिल में, दिमाग में हर टाइम खुराफात चला करता है। और उनको सबसे बड़ी बात, उनको इतिहास नहीं पता है। अगर वो लोग भारत का इतिहास उठाकर पढ़ लेंगे तो वो मौलानाओं को गाली देना बंद कर देंगे, क्योंकि इन मौलानाओं ने इतनी कुर्बानियां दी हैं कि आप इंडिया गेट पर जाइए, वहां पर शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। तो वहां पर आप देख लीजिए कितने मुसलमानों ने इस देश के लिए जान दी है। और हमारे 65,000 से ज्यादा मुसलमानों के नाम, 65,000 से ज्यादा मुसलमानों के नाम है, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं समझ रहे हैं। बताओ, वीर अब्दुल हमीद, वो भी मदरसे से पढ़े हुए थे, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी। उन्होंने पाकिस्तान के टैंक को उड़ा दिया था। अशफाक उल्ला खान। और ये हमारे जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं, वो भी मदरसे से पढ़े थे। उन्होंने आज भारत को कितने ऊंचे मकाम पर पहुंचाया। 21 से ज्यादा मिसाइलें दी। 21 ज्यादा मिसाइलें दी, और उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी इस देश के लिए लगा दिया। तो ये बात तो ठीक है, योगी जी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया कि उर्दू सीखने वाले कठमुल्ला होते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे स्टेटमेंट आए हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे, मुसलमानों को देश से भगा देंगे। वो लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही है, हिंदू खतरे में है। भाई यार, जब देश आजाद हुआ तो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब दिल्ली की जामा मस्जिद से खड़े होकर आवाजें दे रहे थे। जब लोग पाकिस्तान की सरहदों की तरफ जा रहे थे तो मौलाना अबुल कलाम साहब का वो, मतलब उन्होंने वहां चिल्ला चिल्ला कर लोगों से कहा कि ऐ लोगों, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे बाप दादाओं ने अपनी जानें दी हैं इस मुल्क के लिए। तुम इस हिंदुस्तान को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा मुल्क ये है, ना कि पाकिस्तान। वो फैसला सबसे आखिरी फैसला था। तो उस टाइम हम लोगों ने हिंदुस्तान को चुना था। अब हम मरते दम तक हिंदुस्तान में रहेंगे, और हम यहीं पर जान देंगे, यहीं पर जिएंगे, यहीं पर मरेंगे। कोई दुनिया में ताकत नहीं है जो हमें हिंदुस्तान से बाहर भेज सके। और हम जितनी मोहब्बत अपने घर वालों से करते हैं, अपने भाइयों से करते हैं, उतनी मोहब्बत हम देश से करते हैं। कभी अगर कोई मुसीबत देश के ऊपर आएगी तो इंशाअल्लाह सबसे पहले हम सब जाएंगे। लोग मुसलमानों की देशभक्ति पर भी सवाल, भाई देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं। आप कह तो रहे हैं उनके पास नॉलेज की कमी है, जो मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं। अगर वो उठाकर देख लें इतिहास की गद्दार हमेशा कौन रहा है, कभी कोई मुसलमान गद्दार नहीं रहा है। वो जब भी इतिहास उठाकर देखें गद्दारी किसने की है, तो गद्दारी जिन्होंने की है उनके नाम ये अच्छे से जानते हैं। लेकिन टारगेट मुसलमानों को किया जाता है। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो जनरल डायर से पूछा गया कि आपने गोली क्यों चलाई, तो उन्होंने कहा कि मुसलमान पीठ दिखाकर भाग रहे थे। तो अब्दुल गफ्फार खान ने कहा कि आप एक भी मुसलमान की पीठ पर गोली दिखा देंगे तो जितना भी मुसलमान है आज़ादी के संग्राम से पीछे हट जाएगा। 7 दिन तक पोस्टमार्टम का चला और 72 से ज्यादा पठानों की छाती पर गोली लगी हुई थी।
हम लोगों के अंदर जो जज्बा, जो जुनून होता है, वो बहुत ज्यादा होता है अपने देश को लेकर के। लेकिन ये मतलब मोदी जी, योगी जी नहीं समझते हैं। वो हर एक मौलाना को जो है पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं कि मोदी जी विदेश के मुसलमानों से, शेखों से गले मिलते हैं, मजार पर चादर चढ़ाते हैं, लेकिन उनके मुख्यमंत्री वो लोग भारत के मुसलमानों से नफरत करते हैं। वो बस नफरत इस वजह से करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ के हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है, यहाँ के मुसलमान यहाँ के हिंदुओं को नुकसान न पहुंचा दें। और वो एक चीज और जानते हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम एक हो गए तो फिर हमारा फायदा नहीं होगा। आज जो पॉलिटिक्स हो रही है वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही हो रही है, और अगर हम सब हिंदू मुस्लिम भाई मिल मिल कर रहे ना, तो ये पॉलिटिक्स को इनको खतरा है। बस ये यही चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रहो और हमारी कुर्सी बची रहे। इसके अलावा कोई इसमें उर्दू की कोई लास्ट शायरी आप सुनाना चाहेंगे? उर्दू की लास्ट शायरी ये है कि तुम्हारे बदन न तुम्हारे आस्ती से आएगी, तुम्हारे बदन न तुम्हारे आस्ती से आएगी, हम ही शहीद हुए हैं हम ही से आएगी। बदल रहे हो जो तारीख जमाने की बदल डालो, बदल रहे हो जो तारीख जमाने की बदल डालो, हमारे लहू की खुशबू जमी से आएगी। हमारे लहू की खुशबू इसी मिट्टी से आएगी। पूरी बात तो आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान आया, आप उसको लेकर क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। समीर भाई पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल भाई। और बाकी लास्ट जो हमारी बात है वो हम ये कहना चाहेंगे कि माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, और वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ में लेकर के चलें, न किसी एक कम्युनिटी को लेकर के चलें, क्योंकि उनको जनता ने चुना है। ठीक, तो वो किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ ऐसा नहीं बोल सकते हैं। और बाकी हमें उम्मीद है कि आइंदा ऐसा कोई बयान नहीं आएगा और सब मिलजुल कर रहेंगे। बाकी हम हिंदू भाई लोगों से ये कहना चाहेंगे कि आप लोग राजनीति के चक्कर में अपना भाईचारा मत खराब करो। आपके ऊपर अगर कभी कोई परेशानी मुसीबत आएगी तो आपका पड़ोसी आपके काम आएगा, वो भले हिंदू हो मुस्लिम हो, ये नेता तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। तो बस समझदारी से काम लो और मिलजुल कर रहो। मिलजुल कर रहोगे तो हमारा देश खतरे से बचा रहेगा, हमारा देश सेफ रहेगा। मतलब वही वाला, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। जिस भारत के संविधान की शपथ लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उसी संविधान को साहब कहीं ना कहीं शर्मसार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी।